हम पहुंच गए कहाँ पता नहीं। कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास इतनी लंबी लाइन लगी हुई है अभी। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। फिलहाल चलते हैं, आज फिर से हमको नागपुर जाना है। चलिए चलते हैं नागपुर। कल भी गए थे हम हालांकि, पर कल हमने ब्लॉग शूट नहीं किया। खैर ठीक है, आज करेंगे। मगर हम ये देखो टब वाले भैया दुकान लगा के बैठे हैं, बड़े टब छोटे टब हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा दिखाते हैं, रोड में पटक के दिखाएंगे और तोड़ के दिखाएंगे। और हालांकि तुरंत में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अब बात का पता नहीं। ये पहुँचे हम जसवाल ढाबा और यहाँ पे बन रही हमारी चाय। फिलहाल तो आज भीड़ कम नज़र आ रही वैसे। अब पता नहीं, आज तो कोई बस वस भी नहीं दिख रही, ट्रक बस दिख रहे हैं दूर दूर तक। और ये चाय के साथ एक 5 रुपये वाले बिस्किट दिए हैं, इस पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस कन कन में भारत। पहले हमने कान कान में भारत पढ़ लिया था। खैर ठीक है, अब चाय बन जाए फिर पीते हैं और चलते हैं यहाँ से। फिर एक चीज़ इस ढाबे में बहुत अच्छी है, एक तो मतलब जो ढाबा है रेस्टोरेंट, दोनों चीज़ खाना पीना सब मिलता है। जगह काफ़ी पर्याप्त, मतलब पार्किंग के लिए फुल स्पेस है, कोई कमी नहीं। यहाँ पे आप तब 10 ट्रक भी खड़े करोगे तो कोई जगह कमी नहीं जाती। जैसे इधर खड़े हैं, हालांकि अभी ये जो ट्रक खड़े हैं ये तो रोड के पास खड़े हैं। टोल में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दूर दूर तक अगर ट्रक भी खड़े भी होते हैं तो दिक्कत नहीं जाती है। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी तो फ़िलहाल कम गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस भी खड़ी होती हैं तो भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे जगह हो जाती है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं नागपुर ट्रिनिटी हॉस्पिटल। चलो अब चलते हैं हॉस्पिटल। कल भी हम आए थे तो कल तो छुट्टी थी, आज तो यहाँ पे भीड़ भड़क्का दिख रही है, कल सब शांत माहौल था। चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, बाहर चलते हैं पहले तो। पिछले साल हम जब इसी महीने में आए थे, लगभग जून जुलाई के आसपास, जब ये बिल्डिंग का काम चल रहा था, मतलब न्यू खुदी थी शायद उस टाइम में, ऐसा कुछ था। आज देखो बिल्डिंग इतनी ऊपर चली गई कि हमारी गर्दन भी ऊपर नहीं जा रही है, ऐसा है। और ये रहा हॉस्पिटल ट्रिनिटी। तो ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो खूब सारी पार्क में, इधर साइड भी, इधर साइड भी, इधर साइड तो 2 व्हीलर खड़ी कर डाले हैं। चलो अपन चलते हैं ऊपर। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी की चाबी ले लें, हमने अंदर ही छोड़ दिए थे, अब शायद गाड़ी में कुछ रखा है, देखते हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि गाड़ी कुछ ज़्यादा बाहर है रोड से। खैर वाइट लाइन के अंदर है, अब देखते हैं, यहीं पे रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलते हैं ऊपर। अब अंदर तो हम लिफ्ट से जाएंगे वैसे। ओह लिफ्ट भी खुल गई, फटाक से घुस जाओ। ये बात, लिफ्ट भी खुली मिल गई हमको। अब चलते हैं ऊपर, ये दबाएंगे हम 3 नंबर। अब देखते हैं कहाँ जाके रुकेगी लिफ्ट। खुल गई भाई, चलो। ये क्या बात है यार, बार बार खुल रही है लिफ्ट। हाँ अब लग गई प्रॉपर, फिर किसी ने दबा के भाग गया होगा। यस, अब हम पहुंचेंगे सीधे 3 नंबर में। यहाँ पे गर्मी बहुत है। छत्रपति शिवाजी महाराज देख सकते हैं आप। जब इनका स्टैच्यू, इनकी फ़ोटोज़, इनकी प्रतिमा जब मतलब इतनी शानदार है, सोचिए शिवाजी महाराज कितने शानदार रहे होंगे। और दूसरी बात, इनसे लड़ना सबके बस का काम नहीं था, वो अकेले ही 100 के बराबर थे। और ज़िंदगी में हम तो चाहेंगे कि इनकी तरह बनना, कि एक अकेला इंसान 100 के बराबर होना चाहिए। अब क्या कैसा, अपने को इनके बारे में कहानी नहीं पता, किसी दिन हम जब पढ़ेंगे तब सुनाएंगे। वैसे ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, 85 फ्लैट्स, एरिया नागपुर 27। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। यस, चलो इधर देखते हैं। इस मोहल्ले में ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये वाली बिल्डिंग 2 BHK लग्जरी फ्लैट, ये जैसा एक इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, सेम पहले चित्र बन के, मतलब स्केच बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद ये बिल्डिंग का काम ऐसा नहीं लग रहा कि रुक गया, क्योंकि 1 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे तब इसका काम चालू होने वाला था। अब पता नहीं, भगवान जाने, बंद हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कुछ कारण बस काम बंद है यहाँ का, क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले भी आए थे तो यहाँ पे काम चालू नहीं था। क्या है इधर वैसे घूमने के लिए कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटी छोटी बच्चा पार्टी हमारी थार के आसपास घूम रही हैं बहुत देर से। बच्चों को थार वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर कोई मंदिर है शायद, अब किधर है वो मंदिर पता नहीं।
चलो दोस्तों, फाइनली मंदिर भी मिल गया। इधर कहीं दिखाई दे रहा है एक मंदिर, वहाँ से चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। जय माता दी। फाइनली सफलतापूर्वक माता रानी जी के दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी में बैठे बैठे ठिलिया वाले भैया आए नड्डा लेके, हमने नड्डा ले लिए हैं, नड्डा खाते हैं। बहुत देर से इच्छा तो हो रही वैसे हमारे खाने की कि कुछ खाया पिया जाए। भैया भी आ गए किस्मत से। और अब लेफ्ट के अंदर कभी ये पंखा बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। एक बार छोटी लिफ्ट में घूमो, एक बार बड़ी लिफ्ट में घूमो, ये सबसे नीचे आ गई। हमको कहीं पहले घुमा रही, सबसे पहले सबसे नीचे लाई, अब सबसे ऊपर ले जाएगी, मतलब 3rd फ्लोर पे। ये क्या बात हुई यार, यहाँ गर्मी अलग लग रही है, यहाँ पंखा ही नहीं चल रहा है ये वाली लिफ्ट में। पंखा चालू करो, पंखा ही चालू नहीं होता। ये आ रही वैसे अमीना सिवनी जाएगी शायद ये वाली बस। हाँ ये सिवनी जाएगी। कल मिली थी शायद हमको रात में 9-10 बजे के आसपास ये सिवनी में। ये वाली बस जाएगी। ये रही बस अमीना। चलो अपन चलते हैं अपन अपनी जगह पे। आज तो हमको ऐसा लगता है गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। चलो, जब ये ब्रिज में चलो ऊपर और आसपास जो बिल्डिंग का नज़ारा दिखता है नागपुर का, जैसे ये दिख रही है सामने बिल्डिंग्स, अगल बगल बिल्डिंग्स, बहुत ही शानदार लगती है। आज नागपुर में इतना लंबा लंबा ट्रैफिक लग रहा है, इतना लंबा लंबा ट्रैफिक लग रहा है। ये देखो, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी हम सुबह भी आए थे तब भी यही हाल था कि बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी। ये देखो, और कुछ सिग्नल्स बंद थे आज। अभी अभी हम जिस सिग्नल से निकल के आए हैं वहाँ पे एक I-20 और पीछे टाटा पंच वाले भैया ने I-20 को ठोक दिया शायद। तो अब सिग्नल इतना ज़्यादा लग रहा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। और सब होता ये है कि सब गाड़ी चिपका खड़ी कर देते हैं ना, और पट से जैसे ही आगे बढ़ाए फट से लगा फटका, ख़त्म काम। यहाँ पे बना बहुत ही भयानक सा मौसम, बिल्कुल शाम हो गई है, अभी पूरी शाम नहीं हुई है पर मौसम बना हुआ तो अंधेरा अंधेरा लगने लगा। और हल्की हल्की एक तो बूंदाबांदी भी चालू हो गई। अब पानी आएगा तो बहुत ही तेज़ पानी आएगा यहाँ पे। अभी ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। काला काला मौसम हो गया है, आएगा पानी तो आएगा, इतना तो पक्का है, 100% इतना पानी तो आना है। नागपुर की बहुत तेज़ बारिश और हम निकल गए हैं गुपचुप की तलाश में। और हमको एक मेडिकल भी जाना है और गुपचुप भी ढूंढना है, क्योंकि हमको लग गई है बहुत तेज़ भूख। गुपचुप भी नहीं मिल रही है, भगवान जाने। ये हॉस्पिटल के पास एक गुपचुप की दुकान लगती थी पर वो गुपचुप वाले भैया ही नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता बारिश हो रही है या फिर अब नहीं लगाते होंगे, क्या पता, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार वहाँ पे खाए हैं। कहाँ दिखेगी भगवान जाने। ये देखो दोस्तों, बरसात के बाद जो यहाँ पे चिड़िया बाज़ार लगी है, मतलब एक तो ट्रैफिक फुल जाम हो रहा है और इतनी सारी भीड़ निकल रही, मतलब सभी जो पानी गिर रहा था तो उससे सब रुके हुए थे। और जैसी बारिश बंद हुई है तो अब सब निकल रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। हम निकले हुए हैं फ़िलहाल खाने की तलाश में, और हमने 2 से 3 रेस्टोरेंट ढूंढ डाले पर वहाँ पे ऐसा खाना बता रहे हैं कि क्या बताएं। फ़िलहाल और आगे देखते हैं, और हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम गीले हो रहे हैं। गीले होने में मज़ा आ रहा है। अभी कौन से चौराहे में आके खड़े हैं, यहाँ भी पूछ डाले, मिल ही नहीं रहा खाने का सामान। ये चौराहे में जो लाइट लगी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे इधर गए थे हम, तो यहाँ पे तो भैया बोले कि कोई भी चीज़ हाफ नहीं मिलेगी, फुल मिलेगी। हमने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, रहने दो। अब देखते हैं और कहीं कहाँ जाए पता नहीं। वहाँ तो समोसा कचौड़ी दिख रही है, कहाँ जाया जाए, एक बार और देखते हैं आगे पीछे। जब हमने चाइनीज़ की दुकान ढूंढा तो चाइनीज़ नहीं मिला, जब हमने गुपचुप की दुकान ढूंढा तो गुपचुप नहीं मिला। अब हम उन दोनों की दुकान तलाश नहीं कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं खाने की दुकान। अब वो नहीं मिल रही और चाइनीज़ और गुपचुप की इतनी सारी दुकान मिल रही हैं कि क्या बताएं। दुकान हो गए कम से कम हम 3-4 किलोमीटर आ गए हॉस्पिटल से दूर, पर अभी तक खाने की दुकान ही नहीं मिल रही हमको। ये हम पहुंच गए कहाँ पता नहीं, ट्रेड्स करके ये शॉपिंग मॉल है और यहाँ पे अच्छा बड़ा शेर बना हुआ है, लेंस कार्ड है। अब इधर पे हम ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गए, शायद उधर जूडियो वगैरह है। अब उधर तो जाना नहीं है हमको, हम सुबह वगैरह जाएंगे, पर अभी नहीं जाते। अभी फ़िलहाल देखते हैं, फिर भी चलते चलते घूम लेते। वैसे वो जो मॉल है बहुत बड़ा है, हम इससे पहले बहुत पहले 2 साल पहले घूमे हैं। बहुत ही अच्छी शानदार जगह है वो घूमने लायक की।
बड़ा मज़ा आता है मॉल के अंदर घूमने में। ये देखो ये शेर, ये स्क्रीन पे भी शेर नहीं आ रहा, नहीं तो कल शेर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम ये रियल शेर है। इतने टाइम घूमने में वैसे मज़ा आ रहा है हमको तो, ठंडा ठंडा कूल कूल। पर हम तो कुछ और ही ढूंढ रहे हैं, इधर घूमने के लिए थोड़ी आए हम। चलो फिर से चलो वापस, कोई मतलब नहीं रहा इधर आने का, ना हमको शॉपिंग करना है ना कुछ लेना देना है, और ज़बरदस्ती का परेशान हो रहे हैं हम। चलो वापस चलो अपने हॉस्पिटल। हमको खाने की दुकान मिल गई है, ये भोजनालय है। इससे पहले शायद हमने पिछले साल यहाँ पे खाना खाए हैं, हमको ये जगह थोड़ी थोड़ी याद सी लग रही है। अभी तो फ़िलहाल हमने पैक कर लिए और लेके चलते हैं हम हॉस्पिटल। इधर कहीं हमने गाड़ी पार्क किए थे स्कॉर्पियो, हमको याद है बहुत अच्छे से। अभी फ़िलहाल वो दीदी पैक कर रही हैं और पैक करा के रख लेते हैं हॉस्पिटल। ये है यहाँ पे एक साईं बाबा जी का मंदिर, इसके जस्ट बगल में है वो गायत्री भोजनालय। अब यहाँ पे हम आएंगे सुबह, अभी नहीं, सुबह मस्त नहा धो के चले आएंगे, साईं बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे गए थे हम, तो इन्होंने तो ऐसा रेट बताया भैया ने कि जितने में 4-5 लोग खा लेंगे उतने में एक अकेले की थाली आएगी, इसलिए हमने यहाँ जाना ही कैंसिल कर दिए। अब चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह मिल गई हमको। फाइनली दोस्तों हमने खाना पीना भी खा लिया और अब हो गए हम टोटली फ्री। अब हम करेंगे गाड़ी में ही आराम करेंगे, वैसे कहीं नहीं जाना। अगर नींद नहीं आई तो अंदर पे एक जगह है, वहाँ पे चले जाएंगे हॉस्पिटल में। चलिए अब यहीं ख़त्म करते हैं हमारा आज के ब्लॉग। कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जय श्री राम।